सुबह का सूरज निकलता है तो उसकी किरणें सबसे पहले ऊपर के पहाड़ों पर गिरती हैं, फिर घाटी में आती हैं। ऊपर वालों को पहले पता चलती हैं, बाद में नीचे वालों को पता चलती हैं। वैसे ही जब भगवान आवाज़ लगाते हैं, जब भगवान महाकाल की आवाज़ आती है, जब गुरुदेव की आवाज़ आती है, जब माता जी की आवाज़ आती है, तो सुनाई उनको पड़ती है जो पुण्यात्माएं, जिनके अंदर तप का अंश है, जिनके अंदर अभी भी परमात्मा के लिए पुकार जन्म लेती है, जिनके हृदय में अभी भी परिवर्तन का भाव है, जिनके चिंतन के अंदर अभी भी निष्ठा है, जिनकी भावनाओं के अंदर अभी भी आस्था, श्रद्धा, समर्पण और संकल्प विद्यमान है। और वो पुण्यात्मा इस बात को जानती हैं, जिनसे आज ये बात कही जा रही है, जो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ता, जिनमें से प्रत्येक को गुरुदेव एक एक करके और छांट करके लाए हैं। यदि वो आज इन बातों को महसूस करें तो इस बात को वो गहराई के साथ जानते हैं, अपने हृदय के अंदर जानते हैं कि प्रज्ञा के अवतरण का समय हो रहा है। ये समय विश्व के बदलने का हो रहा है, और बदलने के लिए जिस सेना का निर्माण गुरुदेव ने किया उसको हम लोग लोक सेवियों के नाम से जानते हैं, उसको हम समाज सेवियों के नाम से जानते हैं, उसको हम सृजन शिल्पियों के नाम से जानते हैं, उसको हम युग सैनिकों के नाम से जानते हैं। दिखने में लगता है कि हम लोग प्रचारात्मक कार्य कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों को मजबूती दे रहे हैं, पर एक कार्य इतना साधारण नहीं है। जो कार्य हम लोग कर रहे हैं वो वस्तुतः भगवान की योजना को साकार रूप लेने के लिए उस वातावरण को, उस भूमि को, उस मैदान को निर्मित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उस योजना को धरती पर आने का आधार बन सके। जब हम लोग भगवान की ऊर्जा का आवाहन करते हैं तो भगवान की ऊर्जा को धारण करने के लिए योग्य व्यक्तित्वों की आवश्यकता होती है। जब आकाश से गंगा उतरी तो आकाश से उतरने वाली गंगा को धारण करने के लिए भगवान शिव के अलावा कोई पात्र नहीं था। उनने जब अपनी जटाएं खोली तभी उस गंगा को वो अपनी जटाओं के अंदर समा सके, और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उस गंगा को धारण कर सकें। वैसे ही भगवान महाकाल की जब ऊर्जा उतरेगी तो ऊर्जा को उतारने के लिए, ऊर्जा को स्वीकारने के लिए, ऊर्जा को अंगीकार और आत्मसात करने के लिए जिन व्यक्तित्वों की आवश्यकता है, उन व्यक्तित्वों की सेना को तैयार करने का काम गायत्री परिवार के द्वारा यहाँ पर संपन्न हो पा रहा है।